श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में महाराज जी ने बताया है कि मेरी माताओं से कह रहे थे, महाराज जी मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, लाखों करोड़ों जो आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पे जो श्रद्धालु सुन रहे हैं उनसे सभी से ये निवेदन है, ये सबको बता रहे हैं कि उपाय आप कीजिए। सबसे पहले एक उपाय बताया उन्होंने, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, कष्ट पे कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, बैसाख के महीने में एक फीते से नापकर एक छोटा सा कपड़ा ले लो, उसमें 108 चावल के दाने रख लो, एक सफ़ेद फूल रख लो, फूल ना मिले तो एक चावल ही रख लीजिए, अगर मिल जाए तो एक सफ़ेद चावल, फूल सफ़ेद ही रखना है, उसमें किसी का भी फूल हो, सफ़ेद फूल हो, सफ़ेद फूल रख लीजिए। ना मिले तो एक और, जैसे 108 चावल तो पहले रख ही लिए, एक और चावल रख लीजिए और फिर पोटली बना लो। पोटली बना करके अपनी किचन में, रसोई घर में, जहाँ आपका पानी भर के रखा रहता है, घड़ा हो या बाल्टी पानी लोग रखते हैं, या नहीं है तो फिर आरओ, जो कुछ मतलब जहाँ पानी का स्थान है वहाँ पर एक कटोरी में रखकर 3 दिन के लिए रख दो। इसमें कोई तिथि, कोई दिन कुछ भी नहीं है। जैसे आपने परिवार को रखा तो परिवार, द्विज, तीज, पंचमी को रखा तो पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी को उठाना है। इस तरीके से कोई भी तिथि में 3 दिन के लिए रख दीजिए। 3 दिन जब पूरे हो जाए, जैसे पंचमी रखा, जैसे आज पंचमी रखा हमने, तो पंचमी, छठ, सप्तमी, फिर जब चौथा दिन आएगा अष्टमी, उस दिन उठाइए उस कटोरी को और एक घी का दिया लीजिए। कटोरी से वो पोटली उठा लीजिए और एक घी का दिया जलाइए। इन दोनों चीज़ों को लेके भोले बाबा के और कुछ दक्षिणा ले लीजिए। भोले बाबा के मंदिर में जाइए, वहाँ पर वो दिया जला दीजिए और अपनी मन की मनोकामना कहिए कि हे भोले बाबा, हम बहुत परेशान, जो कुछ भी आपकी समस्या है, आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आप और किसी चीज़ से बहुत दुखी हैं, कोई भी समस्या आपकी है वो आप कह दीजिए। कहने के बाद दिया जला दीजिए और जो वो पोटली है वो उठा के वहाँ से ले आइए, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में कोई पुजारी हो, दक्षिणा भी जो मतलब आपकी श्रद्धा हो, 11, 21, 51, 101, जो भी आपकी श्रद्धा, वो पोटली चावल वाली और वो दक्षिणा ब्राह्मण को या गुरुजन को किसी को दे दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण या गुरुजन ना मिले तो किसी सुहागिन स्त्री को दे दीजिए और उसे बताइए इसका महत्व कि ये भोले बाबा की पोटली है, ये बहुत ही फलदायक है। अगर वो स्त्री भोले बाबा मंदिर जाती होगी, पूजा करती होगी, तो वो आपकी पोटली ले लेगी। उसको जो ये पोटली लेगा उसको भी बहुत सुख दुख धन धान की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होएगी। स्त्री को दे दीजिए और बता दीजिए, सब वृद्धि करती है। संपदा के लिए सबसे पहले प्रबल है, रोग के लिए तो ये नहीं है, लेकिन संपदा के लिए सबसे प्रबल ये उपाय है, तो आप ये उपाय कीजिए। कोई अगर आपका पैसा ले गया है तो दीप लगाते समय बाबा से बोल दे कि ये मेरा पैसा ले गया है, जो मिल जाए, इस कष्ट दिया है या जो कुछ है, तो वो बात कहकर फिर पोटली उठा कर लाइए और किसी को दे दीजिए। जैसे कि हमने बताया, किसी सुहागिन औरत को या किसी और को दे दीजिए, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। एक तो उपाय ये बताया। दूसरा उपाय बताया है कि दुर्वा सभी लोग जानते हैं। जब गणेश चतुर्थी आती है तो हम लोग भोले बाबा पे दुर्वा चढ़ाते हैं, वैसे भी भोले बाबा पे दुर्वा चढ़ाई जाती है। वो तो एक तरीके की घास है, वो कहीं पे भी आप ले लीजिए। अच्छा, अगर दुर्वा जैसे आप ज़्यादातर रोडों के किनारे या कहीं मिट्टी में होती है तो गंदी होती है, तो हम लोग लेने थोड़ा करते, तो एक बार आप उखाड़ लाइए, अपने छत पे कोई गमला वमला उसमें डाल दीजिए, बहुत जल्दी उग जाती है, बहुत दुर्वा पैदा होती है फिर। तो दुर्वा जो होती है, दुर्वा तोड़ लाइए, कम से कम 20-25 दुर्वा आप ले आइए। अगर आपका जी घबराता है, आपको आँखों से कम दिखाई पड़ता है या आपके और कोई बीमारी है, तो उसके लिए ये उपाय महाराज जी ने बताया। दुर्वा तोड़ लाओ। जो अशोक सुंदरी, सबको पता होती है अशोक सुंदरी, ये देखिए, ये भोले बाबा है, ये जलाधारी, ये बीच में जो ऊंचा ऊंचा स्थान होता है, ये अशोक सुंदरी, यहाँ पर ला कर के रख दो। 20 दुर्वा, कम से कम 20 दुर्वा रख दीजिए और वहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले कर के रख दो। फिर उस दुर्वा को लेकर आओ, सुबह सुबह एक दुर्वा, रोज़ सुबह एक दुर्वा को खाना प्रारंभ कर दो। नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, पेट में अगर आपके कोई पथरी या और कोई समस्या है, आँखों की रोशनी नहीं है, तो आप जब दुर्वा खाएं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, अच्छा भोले बाबा के मंदिर में जब जाएं तो वो तो सब जल तो आप चढ़ाएंगे,
उसके बाद में दुर्वा रख के फिर जल चढ़ाइए, फिर वो दुर्वा उठा लाइए। उसके बाद रोज़ सुबह खाली पेट सबसे पहले एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के खा लीजिए, और उसके बाद में फिर और कोई काम कीजिए। तो के महीने में ये काम करना, ये काम लेकिन आपको वैशाख के महीने में ही करना है। शुरू कर दो, चाहे किसी भी तिथि पर, कोई तिथि हो, 7 दिन तक खाएंगे। अगर जब आप ये उपाय करने के बाद 7 दिन तक खाएंगे लगातार, तो खुद आपको फ़र्क दिखेगा। अगर आपकी आँखों की समस्या, पथरी, जो कुछ भी समस्या आपकी होएगी, धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा, नींद आने लगेगी। तो आपको खुद ही पता 7 दिन में कम से कम पता चलने लगेगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंस हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है। 20 दिन, कम से कम 20 दिन ये खानी है आपको, जिससे कि आपका उपाय बिल्कुल सही। कुंदकेश्वर महादेव का, अच्छा इसमें पीरियड डेट की पीरियड आ गया तो आप कैसे खाएं, वो कोई बात नहीं है। पूजा तो करने जाना नहीं है, आपको दुर्वा खानी है तो आप खा सकते हैं। तो ये तो दूसरा उपाय बताया। उसके बाद तीसरा उपाय बताया, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, सुबह नहा धो करके महामृत्युंजय महादेव, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है वही उसी तरीके से महामृत्युंजय महादेव का अपने मन में फ़ोटो बनाना, कि जैसे हमारे महामृत्युंजय भगवान हैं, वो कमल के फूल पे बैठे हैं, 4 हाथ हैं, उनके 2 हाथों में लोटा लिए जल का, जो 2 हाथों में जल का लोटा लिए हैं, वो उससे गंगा जल वो अपने ऊपर डाल रहे हैं। और जो 2 हाथ हैं उसमें एक में रुद्राक्ष की माला पकड़े हैं और एक में और कुछ, इस तरीके से 4 हाथ उनके हैं। मन में आप सोचते हुए कोई भी षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप, कोई भी, मतलब 11 बार आप मन में आप बराबर भोले बाबा की, वही मृत्युंजय महाराज की, महामृत्युंजय जी महाराज हैं जो, उनकी फ़ोटो की कल्पना करते हुए डेली जप करना प्रारंभ कर दिए, तो आपको जो आपकी बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और दवाई भी आपको लगने लगेगी। ये तो 3 उपाय बताए हैं। एक आज वहाँ पर एक बहन का पत्र आया था, जिन्होंने सूप में लिख के पत्र भेजा था, महाराज जी बता रहे थे। तो उनका क्या था, वो 3 बहनें थीं और माँ बाप भी थे उनके, यादव लोग थे, तो बहुत ही गरीब थे, उनके पास अपना मकान भी नहीं था और बहुत दुखी थे। उनकी माँ के बेटा नहीं था, तो कहीं वो जाती थी, सब लोग कहते थे इनके पुत्र नहीं है, ये पूजा में नहीं शामिल हो सकती, उसमें नहीं। बहनों से भी कहते थे बिना भाई की बहनें हैं, इनका क्या होगा। आजकल समाज में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो ताने मारते रहते हैं, तो वो जो बहनें थीं वो बहुत दुखी थीं। अच्छा, एक बार महाराज जी ने ये उपाय बताया था कि अगर जिसके भाई नहीं है तो वो भोले बाबा के अशोक सुंदरी वाली जगह पर रक्षाबंधन को राखी बांधे और भोले बाबा से प्रार्थना करे। तो वो बेटी बता रही थी कि उसने भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर भोले बाबा को राखी बांधनी शुरू की और रक्षाबंधन पे, और भोले बाबा से कहती, उसकी माँ कहती थी हमारी इतनी उम्र हो गई, अब हमारे कहाँ बच्चे होंगे, ये सब कुछ कहती थी। लेकिन फिर वो बता रही थी कि भोले बाबा ने हमारी सुनी, हमारे भाई हुआ, हमारी माँ के, मतलब उसकी माँ के बेटा भी हुआ, और फिर भोले भाई होते हुई उसका अपना खुद का मकान भी बन गया और सब कुछ। उसने पुष्पनाथ व्रत रखा और अशोक सुंदरी वाली जगह पे राखी रक्षाबंधन को बांधनी शुरू की, ये वाला उपाय किया, तो जिससे कि भोले बाबा ने उसकी सुन ली है। तो अगर आपको भी किसी को ये समस्या है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या भाई नहीं है, तो आप रक्षाबंधन को अशोक सुंदरी वाली जगह पर राखी वाला उपाय कर सकते हैं। उसके बाद एक पत्र आया था कि एक लड़का था जो बहुत परेशान था, बहुत दिन से चाह रहा, मतलब नौकरी नहीं उसकी कहीं लग रही थी, बहुत परेशान था। तो किसी ने उसको बताया कि आप सीहोर जाइए, तो उसकी माता बता रही थी, वो उसको सीहोर लेकर के गई और सीहोर वहाँ कंकड़ शंकर की पूजा की और वहाँ से एक कंकड़ उठा लाए और उसकी पूजा। तो सब लोग कहते हैं कि 3 महीने में, सीहोर जाने के बाद 3 महीने में भोले बाबा हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। लेकिन वो बता रहा था 1 महीने में ही हमारी नौकरी, सरकारी नौकरी अध्यापक के पद पे लग गई, जिसके लिए बहुत दिन से अप्लाई कर रहे थे लेकिन नहीं हुई थी, तो वो उसकी लग गई। एक बहन और आई थी जो बता रही थी उनकी शादी के 25 साल हो गए हैं और उनकी नौकरी नहीं लगी थी, वो बहुत परेशान रहती थी, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और एक पैसे को परेशान थी, खाने तक को नहीं हुआ करता था। उनके पति पढ़े लिखे थे लेकिन कहीं जॉब नहीं लग रही थी। तो उनकी एक मौसी रहती थी इंदौर में, उन्होंने उनसे कहा कि एक वो हैं प्रदीप मिश्रा महाराज जी हैं, उनकी कथा सुनो और उनका ये उपाय करो। तो वो बता रहे हैं हमने कभी देखा नहीं था, कभी सुना। फिर उन्होंने हमको यूट्यूब पे वो भेजी
उनकी वीडियो। तो कहीं हमने देखना शुरू किया, फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत रखा और भोले बाबा से प्रार्थना की, सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की और मंदिर में डेली जल चढ़ाने जाने लगे। सब कहते थे हमारे पति की ओवर एज हो गई थी तो आप कैसे नौकरी लगेगी, लेकिन ओवर एज होने के बाद भी उनकी नौकरी लग गई। ये सब उपाय महाराज जी ने कल की कथा में बताए थे। अच्छा, अगर किसी की बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जी घबराता है, बीपी हाई लो होता है, ये सब बीमारी हैं, या चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, जैसे कि ये हमें सब बीमारियां हैं, तो हम बता रहे हैं आपको। तो महाराज जी ने बताया कि 7 गुड़ के डेली ले जा कर के पहले वहाँ जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फिर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देंगे। रखने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे और फिर वो जब कुंदकेश्वर महादेव का नहीं, गौरी शंकर महादेव, जो भोले बाबा कहीं कहीं ऐसे होते हैं, आपको हम ये इसमें फ़ोटो डाल रहे थे कि जैसे कहीं कहीं भोले बाबा ऐसे तो ऊंचे पे बैठे, तो नीचे कुछ बना होता है, उसके ऊपर बीच में जलाधारी, फिर भोले बाबा ऊपर, कहीं कहीं बिल्कुल ज़मीन में चपके हुए बैठे होते हैं, वहीं पास में पार्वती माता बैठी होती, गौरा माता, वो गौरी शंकर कहलाते हैं, जो ज़मीन में बिल्कुल, उनकी जलाधारी का जल नहीं ले सकते। जैसे ये ऊंचे पे बैठे तो उनका जल ले सकते हैं, उनका लेकिन कैसे लेंगे, वो तो ज़मीन में ही बैठे होते हैं। तो उनका मन में अपने वो स्मरण करते हुए भोले बाबा के अशोक सुंदरी, अगर वही मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो किसी भी मंदिर में गौरी शंकर महाराज का स्मरण करते हुए 7 डेली रखेंगे और भोले बाबा से कहेंगे कि ऐसी ऐसी में समस्या है, सब कह करके और वो घर उठा लाएंगे। उसके बाद रोज़ एक डेली ले जाकर के वहीं भोले बाबा के दरवाजे पे बैठ के खानी है। अगर भोले बाबा का दरवाज़ा, मंदिर का दरवाज़ा आसपास है कहीं, तो वहीं जा कर के डेली खानी है। नहीं तो पहले दिन खा लीजिए और घर में आके खाइए, तो 7 दिन में आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम जो बताते हैं वो आपको समझ में आता हो और तो फिर आप क्या करें कि हमारा कमेंट करके हमें बताइए और किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, और हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, पूरी कथा सुनो, फिर उसमें से छांट के आपके लिए लिखो और फिर हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए, हम और अच्छी वीडियो लाएंगे। राधे राधे।